हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। आज हम लोग बच्चों बायनोमियल थ्योरम का जो क्लासरूम डिस्कशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सपैंड द फॉलोइंग बायनोमियल्स। ओके, तो एक्सपैंड करते हैं इसको। x माइनस 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। कैसे एक्सपैंड करना है, a माइनस बी का जैसे एक्सपेंशन होता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 5c0 x रेज टू द पावर 5 और माइनस 3 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, वो तो 1 ही हो जाएगा, बट फिर भी एक बार लिख दिया। 5c1 x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, फिर माइनस 3 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 1। देन 5c2 x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, फिर माइनस 3 रेज टू द पावर ऑफ 2, प्लस में क्या हो जाएगा 5c3 x रेज टू द पावर 2 माइनस 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 5c4 x रेज टू द पावर 1 माइनस 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 एंड 5c5 x रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 0 एंड माइनस 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया इसका। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, 1 माइनस 3x² 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो आप इसको उस तरीके से इमेजिन करो, हमने एक एक्सपेंशन देखा था कि 1 माइनस एक्स ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ n। तो हमने ये एक्सपेंशन देखा था, दिस इज़ नथिंग बट nc0 माइनस ऑफ nc1x प्लस nc2x², ऐसे करके लास्ट तक हम लोग ncn माइनस 1 रेज टू द पावर n एंड x रेज टू द पावर या माइनस x रेज टू द पावर ऑफ n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो आपने इसको क्या कर लो, इसको भी क्या मान लो ना, एक कैपिटल X मान लो। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये 4 तक ही अपने को लिखना है। तो 4c0 माइनस ऑफ 4c1, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि 3x² 2, यहाँ देखो अल्टरनेट माइनस आता है। ओके, तो ये आ गया 3x² 2, डन है, प्लस 4c2 और ये आ जाएगा कितना 3x² माइनस ऑफ 3x² 2, इस टोटल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ये 4c2 है, 4c3 करूँगा तो ऑड पावर आएगा, उसको मैं बाहर ही लिख देता हूँ, दैट इज़ 4c3 3x² 2 रेज टू द पावर ऑफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर प्लस 4c4 और 3x² 2 और रेज टू द पावर क्या, माइनस भी लिखोगे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेज टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि ये 4 क्या करेगा, उसे पॉजिटिव ही बना देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का हो गया, एक्सपैंड द फॉलोइंग बायनोमियल दैट इज़ द बायनोमियल एक्सपेंशन। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड द बायनोमियल दिस वन अप टू 4 टर्म्स ओनली। अब बताओ इसमें पावर कितना है, 20, तो टोटल टर्म कितना आएगा इसमें, 21, बट अपने को कहाँ तक एक्सपैंड करना है, ओनली 4 पावर्स तक। तो क्या होगा, दिस इज़ नथिंग बट 2x/3 प्लस में क्या लिखा हुआ है 3y/2 और रेज टू द पावर 20। ठीक है, तो क्या करूं, 20c0 4 पावर तक अपने को एक्सपैंड करना है, 2x/3 रेज टू द पावर ऑफ 20 प्लस 20c1 2x/3 रेज टू द पावर ऑफ 19 इंटू और 3y/2 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस क्या होगा 20c2 2x/3 रेज टू द पावर ऑफ 18 इंटू 3y/2 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 20c3 2x/3 रेज टू द पावर ऑफ 17 इंटू 3y रेज/2 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस, अब देखो हमने कितना टर्म अभी तक लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके बाद और भी टर्म आएंगे, बट अपने को इतना तक ही लिखने के बोला है।
So this is the 4 terms of this binomial expansion. Okay, clear? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो. द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर ऑफ 20 इज. ओके, तो देखो जो भी क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं. ओके, तो मान लो कि यदि ये इस क्वेश्चन में ना बाइनोमियल टर्म दिया हुआ रहता, लाइक x प्लस वाई रेज टू द पावर 20, तो कितने टर्म्स आते हैं? तो टोटल टर्म्स कितने आते हैं? 20 पावर है तो 21, करेक्ट ना? बट यहाँ पर बाइनोमियल है नहीं. तो आप फर्स्ट लेक्चर को याद करो, बाइनोमियल थ्योरम को. क्या हम लोग इस टोटल जो गिवन है लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या हम लोग इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस. तो चलो पहले हम इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इजी हो जाएगा फाइंड करना कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ओके, तो क्या गिवन है? गिवन 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और इसका पावर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है. डन है ना? अब देखो, आप इसको ध्यान से देखो तो हम लोग इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 और माइनस एक्स का होल क्यूब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो ये क्या बन रहा है? दिस इज ए क्यूब माइनस ये आ गया 3a स्क्वायर बी टाइप का प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस में बी क्यूब टाइप का. समझ में आ रही बात? तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये a माइनस बी का होल क्यूब टाइप का आ रहा है. इसको मैंने a माना, तो ये a क्यूब, 1 को a माना, तो ये टोटल क्या बना? a क्यूब, है ना? a क्यूब, चलो a क्यूब लिख लेता हूँ. तो ये टोटल ही a क्यूब आ गया माइनस 3a स्क्वायर b 1 का स्क्वायर प्लस 3a यहाँ लिखा b स्क्वायर, x को b माना है, माइनस में b क्यूब. तो देखो ये फॉर्मूला ना कुछ नहीं है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब जैसा दिख रहा है, और इस टोटल का पावर कितना आ रहा है? 20. तो यहाँ भी 20 आएगा. ओके, तो अब देखो ये क्या बन गया? दिस इज़ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 60. अब बताओ कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, और सब की सब डिसिमिलर होंगे. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने आ जाएंगे? डिसिमिलर टर्म्स जो आएंगे ये आ जाएगा 60 प्लस 1, दैट इज 61. कौन सा ऑप्शन है 61? दिस वन, द फोर्थ ऑप्शन. तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन कितना आ गया? अपना 61. ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. फाइंड 26th टर्म ऑफ दिस वन. ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट लेक्चर में, कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू द पावर ऑफ n. ओके, तो उसके 26th टर्म या 25th टर्म या जनरल टर्म, कोई भी टर्म यदि हमें लिखना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है, यदि x प्लस वाई रेज टू द पावर n का हमें जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म हमें लिखना है, तो क्या होगा? TR प्लस 1th टर्म हम लोग लिखते हैं, और वो कैसा होता है? NCR x रेज टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर, एंड y रेज टू द पावर ऑफ r. करेक्ट? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे. तो इसने 26th टर्म बोला है, तो क्या लिखेंगे इसको? 5 प्लस 1 ना, 25 प्लस 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि T26 इज़ नथिंग बट T25 प्लस 1. करेक्ट? तो ये क्या मिला होगा, क्या बना होगा? 30C25 3x रेज टू द पावर कितना? 30 माइनस 25 दैट इज 5, और 2y रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 2y
30c25 3x रेज टू पावर 25 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कौन सा टर्म, 26th टर्म। अब आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो, यू कैन कैलकुलेट 30c25 बाय फैक्टोरियल फार्मूला। सो दिस इज 30c25 और इसको 5 पावर दोगे, सो 3 रेज टू द पावर 5 और यहाँ से 2 रेज टू द पावर 25। तो ये आप ना एक डिजिट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दिस इज x रेज टू द पावर 5 एंड y रेज टू द पावर 25। ओके, सो दिस इज योर term T26. Okay, so you can calculate. Now come to the second question. What is the second question? Seventh term. Just like this one, we can also find the seventh term of this one. Okay, so T7 will be how much? This is nothing but T6 plus 1. So T6 plus 1 is 9C6. First term is 4x by 5. Okay, so this will be 4x by 5 raised to the power कितना होगा, 9 minus 6 that is 3. Okay, फिर क्या हो जाएगा, -5 raised to by 2x raised to the power how much, that is 6. Again we can calculate the factorial notation, 9c6 and this is 4 by 5 raised to the power of 3 into -5 by 2 raised to the power of 6 और टोटल x का पावर यदि आप फाइंड करोगे तो ये आ रहा है x³ यहाँ से इनटू यहाँ से कितना आ जा रहा है 1 बाय x रेज टू द पावर ऑफ 6। तो यू कैन कैलकुलेट सिंपली 9c6 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द T7। ओके, क्लियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ओके, तो देखो ध्यान से ना, इसका लॉजिक क्या है पहले ये समझते हैं। यदि कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, ओके, और उसमें 2 टर्म्स है, इस तरीके से दोनों इरेशनल टर्म्स है, देख लो ध्यान से, 9 रेज टू द पावर 1/4 एंड 8 रेज टू द पावर 1/6। तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो ये दोनों ही टर्म इन्वॉल्व होगा, किसमें, एक्सपेंशन के अंदर। ओके, अब हमें इसमें कोई भी पावर गिवन है, जितना भी पावर गिवन है रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझे ये देखना है कि यदि रैशनल टर्म्स हो रहा है तो रैशनल टर्म्स बनेगा कैसे। तो किसी भी बाइनोमियल टर्म में क्या क्या होता है, जैसे NCR लिखते हैं, तो एक होता है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट, दूसरा होता है फर्स्ट टर्म का कुछ पावर, देन सेकेंड टर्म का कुछ पावर। डन। तो यदि इस टर्म को रैशनल होना है तो NCR वाला टर्म तो हमेशा रैशनल होगा, करेक्ट। अब जो फर्स्ट टर्म आ रहा है और सेकंड टर्म आ रहा है, डन ना, उन दोनों के पावर इस तरीके के होने चाहिए कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, एक रैशनल टर्म्स आ जाए। क्योंकि यदि कोई भी एक टर्म, उसमें से कोई भी एक टर्म यदि इरेशनल रहा तो टोटल ही टर्म को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का पावर आ रहा है उस पावर को हमें रैशनल बनाना है। ओके, तब जाकर के ही टर्म रैशनल बनेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एक भी इरेशनल रहा तो टोटल टर्म को ही क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। ओके, तो देखते हैं इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा 9 रेज टू द पावर 1/4, 9 रेज टू द पावर 1/4 प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ 1/6। ओके, और इसका पावर है 1000। डन है। अब मान लेते हैं इसका कोई एक जनरल टर्म TR+1, तो कितना हो जाएगा 1000 CR, करेक्ट है। फर्स्ट टर्म पे कितना आ जाएगा 9 रेज टू द पावर 1/4 और इस टोटल का पावर कितना हो जाएगा 1000 -R, 1000 -R। दूसरे टर्म पे क्या आ जाएगा 8 रेज टू द पावर ऑफ 1/6 और इस टोटल का पावर कितना आएगा, सिंपली दिस वन R, करेक्ट। अब देखना ध्यान से, जैसे ही हमने 1000 CR लिया, 9 रेज टू द पावर 1/4 1000 -R, देख रहे हो फर्स्ट टर्म का कुछ ना कुछ पावर आ रहा है, फिर 8 में सेकंड टर्म का कुछ पावर आ रहा है।
तो इन दोनों ही पावर को क्या होना पड़ेगा एक्चुअल में, रैशनल। तभी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज ऑलवेज रैशनल, करेक्ट। अब इसका पावर और इसका पावर दोनों मिल के रैशनल होगा, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, रैशनल आएगी, करेक्ट। तो हमने क्या किया, जितना भी पावर जनरेट हो रहा है ना इन सब का, उसको एक जगह कर लिया। सो दिस इज 1000 CR 9 रेज टू द पावर ऑफ 1000 माइनस आर बाई कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, ठीक है ना। 9 रेज टू द पावर ऑफ 1000 माइनस आर, और ये पावर मल्टीप्लाई होके ये आ गया। नाउ 8 रेज टू द पावर आर बाय 6, करेक्ट है, डन। अब ध्यान से देखो ना, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1000 CR, इसको क्या किया, 3 का स्क्वायर लिखा। सो दिस इज 1000 माइनस आर बाय 2, डन। अगेन क्या होगा, इसको क्या लिखा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर आर बाई 2, डन। क्योंकि 8 को हम लोग 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बाई 2, 3 से ये जाएगा 6 2 टाइम्स में, ओके, डन। अब अपने को देखो, अपने पास ना 3 का पावर ये है और 2 का पावर ये है, डन। अब ये दोनों ही पावर क्या होगा ना, ये दोनों ही पावर रैशनल होने चाहिए। तो अब सोचो कि ये किस वैल्यूज़ के लिए हमारा क्या होगा, पावर कितना होगा, ये रैशनल बनेगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जो NCR में R लिखते हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये n की जगह है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1000 के आसपास हो सकती है, 1000 हो सकती है, ओके, 1000 हो सकती है। और R जो होगा मैक्सिमम 1000 के इक्वल होगा, डन है। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि R की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो 1000 माइनस आर बाई 2 को भी रैशनल बना दे और r बाई 2 को भी रैशनल बना दे, ओके। तो 1000 माइनस आर बाई 2 एंड ना साथ में एंड r बाई 2 भी क्या होना चाहिए, एक साथ रैशनल होना चाहिए, डन ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे आसान तरीका मुझे जो समझ आ रहा वो ये है कि 1000 माइनस आर बाई 2 को चेक करने की बजाय हमारे पास r बाई 2 है, इसको बहुत इजीली ही चेक कर सकते हैं, ओके। कैसे, तो r मिनिमम कितना होगा, तो 0, चेक करना स्टार्ट करते हैं, 0, r इक्वल्स 0 रखा है यहाँ पर, तो 0 बाई 2 0 आ रहा है, दैट इज रैशनल, ओके। r 0 यहाँ रखा, 1000 बाई 2 500, यस रैशनल आ रहा है। r इक्वल्स 1 ले लेता हूँ, तो r बाई 2 ना रैशनल नहीं हुआ, मतलब r बाई 2 जो होगा वो ये 1 बाई 2 आ जाएगा, r की जगह 1 दिया तो 1 बाई 2 आ गया। अब 1 बाई 2 यदि पावर हो गया इसका, 2 का पावर 1 बाई 2 यदि पावर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, इरेशनल पूरा टर्म बना ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको, पावर इस तरीके का होना चाहिए कि टर्म को क्या बना दे, रैशनल बना दे, करेक्ट। तो r इक्वल्स 1 नहीं ले सकते, रिजेक्टेड। क्या r इक्वल्स 2 ले सकते हैं, तो चेक करते हैं, r इक्वल्स 2 यहाँ रखा, 1 आ रहा है, हाँ ये टर्म जो है रैशनल बन रहा है, और ये भी टर्म क्या हो रहा है, रैशनल बन रहा है। क्यों, 1000 माइनस 2 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 998 बाई 2, वो एक इंटीजर आएगा जो इस टर्म को क्या बना देगा, रैशनल बना देगा। तो अब देखो, फिर 3 नहीं ले सकते बट 4 हो सकता है। तो अब ध्यान से देखोगे ना, तो जो इवन नंबर है ना, सिर्फ और सिर्फ वही क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इवन नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 2 4 देन 6 देन 8, ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 1000 r हो सकता है मैक्सिमम, तो लास्ट ये कहाँ तक जा सकता है, काउंट करो ये कितने होंगे टोटल, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। तो लास्ट हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 500 लिया या 1000, r की जगह 1000 रखा, तो क्या आ जाएगा 1000 बाई 2 दैट इज़ 500।
तो जो इसकी वैल्यू जो सेटिस्फाइड होगी वो मैक्सिमम आर की वैल्यू कितनी होगी, 1000। तो जब हम लोग 1000 रखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 500। तो ऐसे करके टोटल कितने इवन इंटीजर्स होंगे, तो यदि 1000 आर है तो उसमें 500 इवन इंटीजर होंगे। ओके, और एक ज़ीरो भी एक्स्ट्रा है, तो आर की टोटल वैल्यू कितनी मिली हमारे पास, आर इज़ नथिंग बट टोटल वैल्यू जो हमारे पास है वो 501 है। करेक्ट। तो कितने टर्म्स मिलेंगे, क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस वन। तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 501। ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, आर की कितनी वैल्यूज आ रही है, वो 501 नंबर में। तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, 501। ओके, ठीक है। तो यही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ओके, तो देखो क्या है, फर्स्ट नंबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू द पावर 14। तो आप मिडल टर्म वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, जब भी इवन होगा ना, पावर जब भी इवन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू द पावर 14, तो पावर हमारा क्या है, इवन है। तो जब भी इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे। और ऑड आ गया तो मिडल टर्म कैसे लिखते हैं, जस्ट बाय 2 करके। ओके, तो कौन सा टर्म इसमें आ जाएगा बताओ, 14 है तो टोटल 15 टर्म आ जाएगा, और 15 टर्म आया तो कौन सा टर्म आ जाएगा, 15 है तो 15 प्लस 1/2, दैट इज़ जो मिडल टर्म होगा हमारा, वो होगा 15 प्लस 1/2th टर्म। ओके, तो ये कितना आ गया, 15 16/2 दैट इज़ 8th। तो हमारा मिडल टर्म जो होगा वो 8th टर्म होगा, इसीलिए टी 8th को क्या लिखेंगे, 7 + 1। तो ये कितना बन जाएगा, 14C7। फर्स्ट का तो कोई पावर होगा नहीं, तो माइनस ऑफ x²/2 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, टोटल 7। तो मिडल टर्म आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से, फर्स्ट 1 माइनस x²/2 में फर्स्ट 1 का पावर तो 7 आप दोगे, 14 - 7 तो 1 ही आ जाएगा, एंड द सेकेंड वन इज माइनस x²/2 रेज टू द पावर ऑफ 7। करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज नथिंग बट 3a - a³/6 रेज टू द पावर ऑफ 9। ओके, तो हम लोगों को इसमें देखो ये 9 गिवन, तो ये क्या है, ऑड है। तो यदि ये ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, इवन आया होगा, दैट इज़ 10। तो कितने मिडल टर्म्स हुए होंगे, तो 2 मिडल टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इवन आ रहा है, इट मीन्स उसके कितने मिडल टर्म रहे होंगे, 2। वो कौन कौन सा टर्म होगा, तो देखो 10 टर्म है, तो पहला तो फर्स्ट मिडल टर्म तो 5th ही हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 6th हो जाएगा, नहीं, तो हमारे पास हो जाएगा T5 एंड T6। करेक्ट। अब T5 को अपन कैसे लिखेंगे, तो T4 + 1, एक मिडल टर्म ये होगा, तो T4 + 1 इज नथिंग बट 9C4 3a रेज टू द पावर ऑफ 5 एंड -a³/6 रेज टू द पावर ऑफ 4। करेक्ट। एक मिडल टर्म ये हो गया। दूसरा T6, तो T6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T5 + 1 एंड दिस इज नथिंग बट 9C5 3a रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, 9 - 5 दैट इज़ 4। और दूसरा क्या हो जाएगा, -a³/6 रेज टू द पावर इधर कितना आ जाएगा, 5। ओके, तो ये आपका मिडल टर्म आ जाएगा दूसरे का। अब आप क्या करोगे, 9C4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी पावर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो यू विल गेट द कंप्लीट टर्म्स। ओके, तो दीज आर द मिडल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 3a -
ए क्यूब बाई 6 रेज टू द पावर ऑफ 9, करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब बोला जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 32 एंड x रेज टू द पावर -17 इन x रेज टू द पावर 4 -1 बाई एक्स क्यूब रेज टू द पावर 15, करेक्ट है। तो अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट हमें बोला गया है x रेज टू द पावर 32 एंड x रेज टू द पावर 17 का। अब आप ये समझो कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसमें यदि x रेज टू द पावर 32 पावर जनरेट हो रहा होगा तो वो कौन सा टर्म होगा, हमें तो यही नहीं मालूम है कि वो कौन सा टर्म। तो यदि आपको कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले कौन सा टर्म लेना चाहिए, जनरल टर्म लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म इसका लिखेंगे, उसमें फिर एक बार जितना भी पावर आएगा x को x टू द पावर 32 के लिए कंपेयर करेंगे उसे, फिर एक बार x रेज टू द पावर 17 के लिए कंपेयर करेंगे। डन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, TR+1 इक्वल्स, यही ना, तो क्या होगा NCR दैट इज 15CR x रेज टू द पावर 4 15 माइनस R। डन है। फिर क्या होगा -1 बाई एक्स क्यूब, और इस टोटल का पावर कितना होगा R। अब मुझे तो ये बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 32 फाइंड करना है। डन है। तो पहले मैं x रेज टू द पावर जितना भी R आ रहा है ना, जितना भी पावर इन R आ रहा है उसे कैलकुलेट करूँगा। सो दिस इज़ नथिंग बट 15CR, ये x का पावर कितना आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 माइनस 4R। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 रेज टू द पावर R, और x का पावर कितना आ रहा है यहाँ से -3R। डन है। फिर क्या किया, दिस इज 15CR x रेज टू द पावर 60 माइनस 4R माइनस 3R, कितना आ गया 60 माइनस 7R। डन है। अब क्या हो गया -1 रेज टू द पावर ऑफ R, इतना क्लियर है। अब इसमें यदि हमें x रेज टू द पावर 32 फाइंड करना है तो इसी x के पावर को कितना रहना पड़ेगा, 60 माइनस 7R। तो क्या किया, 4x रेज टू द पावर 32 60 माइनस 7R मस्ट बी इक्वल टू 32। डन है। फाइंड करते हैं यहाँ से, 7R इक्वल्स हाउ मच, 60 माइनस 32। ओके, तो कितना आ रहा है 60 माइनस 32 दैट इज 28, करेक्ट है। सो आ गया कितना, R इक्वल्स 4। क्लियर हो गया। सो दिस इज R इक्वल्स 4। तो यदि R इक्वल्स 4 है तो कौन सा टर्म रहा होगा, दैट इज 5th टर्म। डन ना। तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 5th टर्म का, इसलिए T5 दैट इज 4 + 1 कितना हो जाएगा 15C4 फर्स्ट टर्म पे x रेज टू द पावर, आप यहाँ भी रख सकते हो या यहाँ भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 15C4 मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, x रेज टू द पावर 60 माइनस 7R, तो वो तो आना है, कितना ही आना है, x रेज टू द पावर 32 आना है। तो -1 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 4, एंड दिस इज x रेज टू द पावर ऑफ 32। तो हमें क्या बोला गया था, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होगा, दिस वन, -1 का पावर कितना आ गया 4, सो कोफिशिएंट विल बी 15C4। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ओके, x रेज टू द पावर 32 के लिए। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x रेज टू द पावर ऑफ -17। तो देखो x रेज टू द पावर -17 के लिए क्या होगा, वेयर इज द पावर 60 माइनस 7R, इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 60 माइनस 7R मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज -17, करेक्ट है। अब क्या आ गया यहाँ पर 7R इक्वल्स फाइंड करते हैं, तो कितना आ रहा है, इसको इधर किया 60 + 17 दैट इज 77।
7r equals 77. So r equals how much? 11. डन. तो कौन सा टर्म रहा होगा? 12th टर्म. तो इसीलिए 12th टर्म को लिखा T11 + 1. ये कितना रहा होगा? 15C11. r है ना 11. तो x रेज टू द पावर तो -17 ही आना है, और -1 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा आपका? r 11 है तो 11 आ जाएगा. तो इसमें जो वैल्यू आएगी कोफिशिएंट की कितना आ जाएगी? फॉर x रेज टू द पावर -17. तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर विल बी -15C11 एंड यू कैन कैलकुलेट इट बाय द फैक्टोरियल मेथड. ओके, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव में 15C4 किसके लिए? हमारा x रेज टू द पावर 32 के लिए. सिर्फ कोफिशिएंट मैंने लिखा है पावर को छोड़ करके. तो आपका आंसर एक आ जाएगा 50C4, दूसरा आ जाएगा -15C11. ओके, सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्लियर? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 17 रेज टू द पावर ऑफ 10. ओके, तो देखो लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या है? जब हम लोग 17 का पावर 10 को एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी ये हमें फाइंड करनी है. ओके, तो क्या किया? इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर गिवन है 17 रेज टू द पावर 10 जैसे दिया हुआ है, तो आपको 17 को इस तरीके से फाइंड करना है, इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि वो इसके मल्टीपल के आसपास आ जाए. ओके, तो मैंने क्या किया? यहाँ से 2 पावर ना बाहर किया एंड दिस वन इज़ 5. करेक्ट? तो टोटल कितना आ रहा है? 289. ये 289 होगा, और दिस इज रेज टू द पावर ऑफ 5. तो क्या किया? इसको लिखा 290 - 1 रेज टू द पावर ऑफ 5. डन. अब आप इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हो? एक्सपैंड कर सकते हो. तो कैसे किया? 5C0 290 रेज टू द पावर कितना आएगा? 5C0. आप 1 - x का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. 5C0 290 रेज टू द पावर 5 - 0 दैट इज़ 5. करेक्ट? और 1 का पावर कुछ भी लिखोगे, -1 का पावर, तो 0 लिखोगे तो 1 ही आ जाएगा. फिर क्या होगा? माइनस लिख देता हूँ क्योंकि अगला पावर ऑड आने वाला है. तो -5C1 290 रेज टू द पावर ऑफ 4 एंड माइनस यहाँ ले ही लिया 1 का. फिर क्या होगा? 5C2 290 रेज टू द पावर कितना? 5 - 2 3. फिर क्या? 5C2 एंड 290 रेज टू द पावर ऑफ 3, और -1 का पावर 2 आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. अगेन 5C3 ओके एंड 290 रेज टू द पावर ऑफ 2, और ये माइनस जो आएगा उसको मैंने बाहर ले लिया. सो अगेन 5C4, और ये हो जाएगा 290. 5 - 4 तो कितना आ गया? 1 आ गया. तो इसको 290 ही रहने दिया, और जो -1 होगा उसका पावर 4 कितना आ जाएगा? पॉजिटिव. फिर क्या करेंगे हम लोग? लास्ट टर्म लिखेंगे 5C5, और 290 का पावर ना 0 हो जाएगा दैट इज़ 1, और -1 का पावर कितना हो जाएगा? -1 का पावर 5. तो इसे क्या बना देगा? ये पॉजिटिव बना देगा. ओके, तो ध्यान से देख लो. 5 यहाँ पे आ गया 5C4, फिर लास्ट वाला होगा माइनस. ये माइनस ही रहेगा. ओके सॉरी, माइनस ही रहेगा. लास्ट टर्म हमारा क्या है? हाँ, माइनस ऑफ 5C5. मैंने पहले ही माइनस लिख दिया क्योंकि वो माइनस का पावर -1 का पावर क्या आएगा? नेगेटिव. वही है हमारा माइनस है. ओके ठीक है. अब आप ध्यान से देख लो इसको, यहाँ से लेकर के इसमें कितने टर्म है? 290 का पावर कितना आ रहा है? 5. यहाँ पे 290 का पावर 4, यहाँ 290 का पावर 3, यहाँ 290 का पावर स्क्वायर. लास्ट टर्म तो 1 हो जाएगा, ये -1 करेंगे, और 5C4 इंटू 290. तो हम लोग ने एक कैलकुलेट कर लेते हैं. 5C4 मैंने आपको बताया, आपको याद भी रखना चाहिए. 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. सो दिस इज़ 5 इंटू कितना हो गया? 5 इंटू
4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 1 5, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसका पावर एक्सपेंड करोगे, इसका भी पावर एक्सपेंड करोगे, यहाँ भी पावर एक्सपेंड करोगे, इसको भी एक्सपेंड करोगे, तो क्या होगा, इन सभी के अंदर ना, इन सभी के अंदर 1000 तो आएगा ही आएगा, देख लो, क्योंकि ज़ीरो सबके लास्ट में ज़ीरो है और पावर 2 से ज़्यादा ही है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, ये जो भी आएगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 1000, मल्टीपल ऑफ 1000, करेक्ट। इतना तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। प्लस अब इसको फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 से 4 हमारा 5 हो गया और 5 इंटू 290 और माइनस में हो गया 1, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 290 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिस इज 0, 9 5 जब 5 आ गया यहाँ 45 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड द 4 14, तो 1450, ओके। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 1000, मल्टीपल ऑफ 1000 प्लस कितना आ रहा है 1450 माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, इधर मल्टीपल ऑफ 1000 है, यहाँ भी 1450 है, यदि ये 1 नहीं रहता तो इसमें ऐड हो जाता। अभी क्या हो रहा है, इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1449, ओके। तो इधर मल्टीपल ऑफ 1000 और प्लस 1449 आ रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 1000 प्लस 1449, डन है। अब देखना ध्यान से, यदि हम लोग ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 1000 कुछ भी रहेगा इधर, तो लास्ट में 1449 दिखेगा क्योंकि इधर सब जगह 0 होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट भी अभी आप देखोगे तो कितना आएगा 449, बट हमें क्या पूछा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो लास्ट 2 डिजिट क्या दिखेगा अपने को 49, ओके। सो द आंसर इज नथिंग बट 49, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 17 रेज टू द पावर ऑफ 10, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज लार्जर 1.01 रेज टू द पावर ऑफ दिस और दिस, ओके। तो ठीक है, कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, 1.01 रेज टू द पावर 1 कितना हो गया 10 लाख। अब हम अपने को क्या करना है, इसको क्या किया 1 प्लस 0.01 लिख लिया, ओके। दिस इज इक्वल टू दिस रेज टू द पावर 10 लाख। अब ध्यान से देखो आप ना, इस एक्सपेंशन को याद करो 1 प्लस एक्स वाले एक्सपेंशन को, ओके। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को, तो क्या होता था 1 प्लस एक्स प्लस क्या NC1x प्लस क्या NC2x², ऐसे करके चलते थे हम लोग। तो हमने क्या किया, सेम अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो क्या रहा होगा 1 प्लस एक्स की जगह हमारा क्या है 0.001 और इसके साथ क्या आएगा NC1, n क्या है हमारा दिस वन, तो NC1 आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा दिस 2 एंड 0.01 रेज टू द पावर ऑफ 2, इसी तरह से ये चलेगा लास्ट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, दिस इज़ 1 प्लस, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10 लाख और 2 से डिवाइड कर दोगे तो दिस प्लस समथिंग क्या आ जाएगा, सम पॉजिटिव नंबर, ओके। तो अब आप देखो हमें किससे कंपेयर करना है 10,000 से, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 10,000 आ चुका है, प्लस 1 भी है और सम पॉजिटिव नंबर। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो गिवन नंबर है ना, दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द 10,000, क्लियर है। तो ये हमारा बिगर पूछा था विच नंबर इज़ लार्जर, सो लार्जर नंबर इज़
दिस वन. ओके, सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.